हेलो दोस्तों, एमएस स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का बहुत ही ज़बरदस्त और धांसू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो हर साल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मानचित्र अध्ययन चैप्टर नंबर 6। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, प्रवर्तीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? सी, उत्तर और पश्चिम। दूसरा प्रश्न, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशर विधि का विकास किसने किया था? बी, लेहमान। तीसरा प्रश्न, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ए, स्थानिक ऊंचाई। चौथा प्रश्न, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? डी, जल। पांचवा प्रश्न, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हों जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? ए, पहाड़। छठा प्रश्न, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बी, पीला। सातवां प्रश्न, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ दी जाती है? बी, पठार। आठवां प्रश्न, उच्चावाच प्रदर्शित करने के लिए हैशूर विधि का प्रयोग का विकास किस विद्वान ने किया? ए, लेहमान। नौवां प्रश्न, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग की किस स्थलाकृति को दिखाया? डी, जलीय भाग। 10वां प्रश्न, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? डी, गहराई। 11वां प्रश्न, हैशूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? बी, काला। 12वां प्रश्न, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? ए, पर्वत। 13वां प्रश्न, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? बी, सफेद। चौथा प्रश्न, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? ए, बराबर। 15वां, पीएम किसे प्रदर्शित करते हैं? बी, तल चिन्ह को। 16वां, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? बी, उच्चावच प्रदर्शन। 17वां प्रश्न, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? सी, कंटूर या समोच्च रेखा। 18वां प्रश्न, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखाएं में क्या बनाई जाती है? डी, इनमें से कोई नहीं। 19वां प्रश्न, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? बी, मंड ढाल। 20वां प्रश्न, प्रवर्तीय छायाकरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ए, उत्तर पश्चिम। 21वां प्रश्न, प्रवर्ती देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? सी, प्रवर्ती छायाकरण। 22वां प्रश्न, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? सी, हैशूर। 23वां प्रश्न, आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? बी, बाहुकूट। 24वां प्रश्न, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? सी, हैशूर। 25वां प्रश्न, छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? डी, प्रवर्ती छायाकरण। 20वां प्रश्न, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? 26वां प्रश्न, सी, अंक विधि।
के संदर्भ में किसी